गुड इवनिंग सभी छात्रों को, जितने भी छात्र जुड़े हैं। आज ट्रेन टॉपिक का लास्ट क्लास है। आज का क्वेश्चन हाई लेवल का है। अब थोड़ा सा लेवल हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के भाग जाइए। आपको जुड़े रहना है, जब तक क्लास समाप्त नहीं होगी आपको जुड़े रहना है। मात्र 4 ही प्रश्न आज आपको हम बताएंगे, ट्रेन टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो पीडीएफ डाला गया है वो पीडीएफ में आप देखिएगा, सारा सवाल आपसे बन जाएगा जिसको हम छोड़ दिए हैं, है ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। और मंडे से आप लोगों को हम बता दें कि मंडे से बोर्ड टेम स्ट्रीम आपका स्टार्ट होने वाला है। मंडे से एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, उसको धीरे धीरे उसको भी समाप्त कर देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए क्या कहता है। आज का पहला सवाल देखिए स्क्रीन पे आ गया है, जरा सा आप देखिए ये कहता क्या है। पहला सवाल कहता है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 54 तथा 36 किलोमीटर की चाल से समांतर रेल पथों पर चलती है। जब वे विपरीत दिशाओं में चलती है तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, और जब वे समान दिशा में चलती है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करता है। तो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है। तो दोनों ट्रेन की लंबाई आपसे पूछता है कि दोनों ट्रेन की लंबाई अलग अलग क्या है। आप जरा सा प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न आप पहले जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक मज़ा नहीं आएगा फिर। तो प्रश्नों को एक बार फिर से देखा जाए तो 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 54 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की चाल से समांतर रेल पथों पर चलती है। जब वे विपरीत दिशाओं में चलती है तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, और जब वे समान दिशा में चलती है तो तेज़ गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करता है। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई अलग अलग क्या है। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई अलग अलग क्या है। देखिए हमको निकालना है दोनों ट्रेन की लंबाई अलग अलग क्या है। सबसे पहला नंबर तो यह है कि जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो कहता है बाबू 10 सेकंड में पार कर जाती है, और दोनों ट्रेन की चाल दिया है तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल तो हमको मिल जाएगा इससे। आप जरा सा इन चीज़ों को समझेंगे, जरा सा इस बात पे ध्यान देंगे कि भाई L1 अब प्लस कितना हो गया भाई, तो L2 हो गया। तो L1 प्लस L2 जो आपका हो गया, ये क्या हो जाएगा भाई, दोनों को आप चाल को जोड़ दीजिए। विपरीत दिशा में एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, तो 54 प्लस कितना हो गया 36, है ना। इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको हम मीटर, ये kmph में है, और 10 सेकंड में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो 10 सेकंड में पार करती है। तो दोनों का विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड चाल जुड़ जाएगा। 5/18 10 सेकंड में मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, ये 90 होगा जोड़िएगा तो 18 पचे कितना हो गया भाई 90, पचे 25, यानी L1 प्लस L2 कितना हो गया भाई, तो ये देखिए 250 मीटर हो गया। दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योगफल कितना हो गया 250 मीटर। अब क्या कहता है, अब जरा सा बात को समझिए। अब जो कहता है, अब इसमें कहता है बाबू कि जब वे समान दिशा में चलती है, समान दिशा में चलती है, और तब कहता है तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब जरा सा हमारी बात को समझिए। आपको हम बताए थे किसी ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ हो और उस आदमी को अगर कोई ट्रेन पार करे तो लेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन, जिसकी चाल ज़्यादा होती है उसकी लंबाई को हम लेंगे। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि धीमी गति वाली ट्रेन में आदमी बैठा हुआ नहीं है। इस बार क्या है कि तेज गति वाली ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, और वो आदमी क्या करता है कि जो आगे आगे धीमी गति से जो ट्रेन जा रही है, वो तेज गति वाला ट्रेन में जो आदमी बैठा हुआ है उस धीमी गति वाली ट्रेन को पार करता है। तो यहाँ पे क्या है कि आदमी जो है सो वो तेज गति वाली ट्रेन में बैठा हुआ है, और वो आदमी जो है उस ट्रेन को पार करता है जो धीमी गति से चल रहा है। तो आप बताइए, आदमी जब उस ट्रेन को पार कर रहा है तो आप बताइए इस बार जो हम लेंगे लंबाई, वो किसकी लंबाई लेंगे, धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई लेंगे।
क्योंकि इस बार आदमी उस ट्रेन को पार कर रहा है, आदमी धीमी गति वाली ट्रेन को पार कर रहा है बाबू। तो यहाँ पे देखिए आपका जो होगा धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई हम लेंगे सेम डायरेक्शन में, धीमा गति वाली, मान लीजिए L1 ये आपका है। तो अब बताइए सेम दिशा में कहता है कि भाई तेज गति वाली ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है जो धीमी गति वाली ट्रेन को कितना सेकंड में, तो कहता है 30 सेकंड में पार करता है। तो दोनों ट्रेन की अलग अलग लंबाई क्या है, तो सेम डायरेक्शन में चाल घट जाएगा, तो ये 54 माइनस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 सेकंड में पार करती है 30, क्योंकि यहाँ पे आप बात को समझिए, आदमी जो है उस ट्रेन को पार कर रहा है, तो आदमी को उस ट्रेन की लंबाई को पार करने में जितना समय लगेगा वही समय है, तो उसकी लंबाई लेंथ हो जाएगा L1 हो जाएगा। तो आप बताइए फिर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 18 कट जाएगा, पस्तिया ही 15 कितना हो गया, 150। तो धीमी ट्रेन की जो लंबाई 150 है। अब तेज ट्रेन की लंबाई हमसे पूछ रहा है, जो तेज ट्रेन है उसकी लंबाई कितना होगा, L2 का मान, तो आप 150 इसमें घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, 100 मीटर। तो हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं है जी। एक लाइन का प्रश्न था लेकिन बहुत बढ़िया सवाल था ये, है ना। तो आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए दूसरा सवाल क्या है बाबू, जरा सा ध्यान दो इस पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइए सभी लोग सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या है, बात को समझेंगे पहले आप। सेकंड क्वेश्चन कहता है दो ट्रेन T1 और T2 जिनके इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर दूर है। दो ट्रेन है T1 T2 और दोनों के बीच का जो फासला है वो 539 मीटर दूर है। एक समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, वह एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार कर लेते हैं। उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 है। उनकी गति क्रमशः 25 मीटर प्रति सेकेंड और 20 मीटर प्रति सेकेंड है। तो उनकी लंबाइयों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप बात को समझिए, एक बार फिर से पहले सवाल को आप पढ़िए, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। दो ट्रेन T1 T2 जिनके इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर दूर है, एक समय विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, वह एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार कर लेते हैं। उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:3 है और उसकी गति क्रमशः 25 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड है। उनकी लंबाइयों का अंतर ज्ञात करें। हमें लगता है समझ गए होंगे आप। देखिए अब कैसा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक बात बताइए, 539 किलोमीटर ही आपका इतना दूरी पर है, तो आप सोचिए इतना दूरी पे, मान लीजिए यही आपका लेंथ है, इतना दूरी पर है, ठीक है, दोनों ट्रेन। अब सोचिए एक ट्रेन ऐसे है, दूसरी ट्रेन देखिए आपका ऐसे है, इसका लंबाई L1 है, इसका लंबाई कितना है भाई, तो L2 है। तो अब मैं पूछता हूँ कि देखिए कहने का मतलब यहाँ दोनों ट्रेन, मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों ट्रेन यहाँ पे और ये ट्रेन यहाँ पे, अब दोनों के बीच का फासला कितना, 539 मीटर। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, कहता अब ये दोनों एक दूसरे को पार कर लेती है तो समय कितना लगता है भाई, 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यानी इतना फासला होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे को पार करने में 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। तो हमें ये लगता है कि 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो उसमें बताइए कि ये दोनों अपना लेंथ तो पार किया ही होगा। अब प्लस क्या 539 को पार किया होगा, तो यहाँ पे जो दूरी हो जाएगा, यहाँ पे जो दूरी हो जाएगा, ये देखिए 539 प्लस L1 प्लस कितना हो जाएगा, L2। अगर यह दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती तो हम लोग कहते हैं L1 प्लस L2। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दूरी को भी पार किया और अपने लेंथ के बराबर की दूरी को भी पार किया, तभी वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार किया होगा। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस ये हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन आपका क्या है भाई, अपोजिट है, तो अपोजिट में चाल जुड़ जाएगा। तो बोलिए 25 है और चाल कितना है, तो 20 है। लेकिन आपको समझना होगा ये मीटर पर सेकंड में है, इसको 18/5 गुना करके kmph में बदल दीजिए। अच्छा 3 घंटा 20 मिनट को, तब 20 मिनट को घंटा में तो कितना हो जाएगा, 1/3। तो 3.1/3 यानी कितना घंटा हो जाएगा, 10 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से क्या होगा, L1 प्लस L2 का वैल्यू मिल जाएगा आपको। आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिए 3 छक कितना हो गया बाबू, 18, 5 दूनी कितना हो गया, तो 10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
5 दूनी 10। आप बताइए कितना हो गया भाई यहाँ पे देखिए आपका हो गया, यानी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो ये देखिए यहाँ पे हो गया 539 प्लस L1, अब प्लस कितना हो गया भाई L2, ये 45। अब 45 को 12 से गुना कर लीजिए, तो 45 गुने 12, 12 पचे 60 के 0, बाकी कितना बच गया 6, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 6 कितना हो जाएगा भाई, तो ये देखिए 54, 540 किलोमीटर ये आपका हो गया। तो आप बताइए L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा बाबू, तो ये घट जाएगा उसमें जाके, तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से गुना कर लीजिए, तो ये मिला जुला के कितना हो गया भाई 1000 मीटर। अब दोनों ट्रेन की L1 और L2 का जो रेशियो क्वेश्चन में दिया है वो कितना दिया है 2:3, और आपसे दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो आपसे मैं पूछता हूँ, आप एक बात बताइए, दोनों का योगफल कितना है 1000, तो 1000 दोनों का अंतर, तो 1000 लिख दिए। यहाँ पे योगफल और रेशियो में कितना है तो 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, अंतर दोनों का डिफरेंस कितना है 1, ये देखिए कट गया कितना बार में भाई, तो 200 बार में। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 200 मीटर। तो दोनों ट्रेन की लंबाइयों का जो डिफरेंस होगा वो 200 मीटर हो जाएगा। हमें लगता है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गई होगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, जरा सा इस पे ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बाबू जी। तो अगला जो प्रश्न है ये क्या कहता है, इसको जरा देखिए आप। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 2 पुलों को पार करती है, और कहता है तथा उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि उसने 7:4 के समयानुपात से 2 पुलों को पार किया। यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई क्या होगी। जरा सा आप लोग एक बार फिर से पढ़िए, क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए। तो एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 2 पुलों को पार करती है तथा उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि उसने 7:4 के अनुपात में 2 पुलों को पार किया। यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई क्या है। एक बात बताइए, चाल तो 60 है, आदमी बैठा हुआ है ट्रेन में, और आदमी को ज्ञात होता है कि वो 2 पुल को वो ट्रेन पार किया, और कहता है कि भाई जो समय का अनुपात है पुल को पार करने में, जो पुल को पार करने में जो समय का जो अनुपात है ना, ये टाइम का जो अनुपात है आपका T1 अनुपात कितना T2, ये कितना दिया है तो 7 अनुपात कितना दिया है 4। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको हम ये बात बताए थे कि अगर चाल सेम हो तो दूरी का जो अनुपात होता है वो समय के अनुपात में होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, दोनों पुल को पार किया तो ट्रेन की गति तो 60 kmph है। आप बताइए कि ट्रेन की गति तो 60 kmph है। तो आप इतनी सी बात को समझिए यहाँ पे कि अगर मान लिया जाए कि चाल सेम है तो फिर समय का जो अनुपात होगा वो दूरी के अनुपात में होगा। तो ये जो टाइम का अनुपात है, पुल पर पार करने का जो टाइम का रेशियो ये है, तो आप कह सकते हैं भाई पुल का जो यानी D1 अनुपात कितना हम D2 कर रहे हैं, यानी पुल की लंबाई का अनुपात जो हो जाएगा ये 7 अनुपात कितना हो जाएगा 4। ये दोनों सेम होगा, यानी अगर चाल सेम है, क्योंकि यहाँ भी 60 kmph से पार किया है और यहां भी 60 kmph से पार किया है, तो कहने का मतलब दोनों परिस्थिति में चाल सेम है, तो आपका समय का अनुपात दूरी के अनुपात में होगा। अब कहता है भाई यदि पहले पुल की लंबाई 280 है तो यही 7 का वैल्यू कितना है बताइए, 280 है। यही जो है 280 किसका वैल्यू है बोलिए, 7 का। 7 का वैल्यू 280, तुलना कर दिए भाई। हमको चाहिए दूसरे पुल की लंबाई D2 का मान चाहिए हमको, तो गुना कितना कर देंगे 4, 7 चौक 28, 40 4 चौक 16, यानी कितना हो गया 160 मीटर। तो दूसरे पुल की जो लंबाई होगी 160 मीटर। हमें लगता है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। आइए तो अंतिम प्रश्न, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका है और इसके बाद ट्रेन टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो गया। किसी विद्यार्थी को अगर कोई सवाल ट्रेन टॉपिक में पूछना हो, किसी भी छात्रों को ट्रेन टॉपिक में कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो जो आपसे नहीं बनता है, तो 8877020326 पे यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सवाल को भेजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे।
अगर इतना जितना पढ़ाएं इसके बाद और भी कोई सवाल ट्रेन का अगर आपके पास है तो आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई सवाल है, ट्रेन का कोई सवाल है ना, पाइप एंड सिस्टर्न का कोई सवाल है, टाइम एंड वर्क का कोई सवाल है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको हम सॉल्यूशन देंगे, है ना। आप ज़रूर कीजिए, आप ट्राई करके देखिए कि हम सॉल्यूशन आपको देते हैं कि नहीं। लेकिन जितना पढ़ाए हैं उससे बाहर क्वेश्चन होनी चाहिए, ये नहीं कि आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हम आपको पढ़ाएं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा टफ ट्रेन टॉपिक में क्वेश्चन हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए क्या है, कहता है एक गुफा जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, एक ट्रेन एक सिरे से तथा दूसरी ट्रेन दूसरी सिरे से गुफा में प्रवेश करती है और 1.5 मिनट के बाद वे दोनों मिलती है। मिलते वक्त पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 400 मीटर की दूरी ज़्यादा तय कर चुकी थी और वे एक दूसरे को 4.5 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि इसके 57 सेकेंड बाद पहली ट्रेन गुफा से पूरी तरह बाहर हो जाती है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है। तो आपसे पूछता है दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है। एक बार हम आपको और मौका दे रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने का, एकदम आराम से आप प्रश्नों को पढ़िए। पहले एक गुफा जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, एक ट्रेन एक सिरे से तथा दूसरी ट्रेन दूसरे सिरे से गुफा में प्रवेश करती है और 1 मिनट मतलब 1.5 मिनट के बाद दोनों मिलती है। मिलते वक्त पहली ट्रेन दूसरी से 400 मीटर की दूरी ज़्यादा तय कर चुकी थी और वे एक दूसरे को 4.5 सेकेंड में पार कर लेती है। इसके 57 सेकेंड बाद पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन 57 सेकेंड बाद पहली ट्रेन गुफा से पूरी तरह बाहर हो जाती है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है। आइए देखिए, अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बात क्या, इस सब बात को समझिए आप। जैसे मान लिया जाए, बस मैं पहले समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये आपका गुफा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, है ना, बात को समझना होगा। ये देखिए ये आपका गुफा है भाई। अब सोचिए ना, दोनों ट्रेन मिलने का मतलब क्या हुआ। दोनों ट्रेन मिलने का मतलब हुआ जैसे एक ट्रेन इधर से घुसा होगा ऐसे करके, एक ट्रेन यहाँ पे आई ऐसे। देखिए ये पहली ट्रेन है, ठीक है भाई, ये पहली ट्रेन। दूसरी ट्रेन देखिए यहाँ पे ऐसे होगा। अरे मिलने का मतलब हाय हेलो, दोनों जो ड्राइवर होगा आपस में बातचीत किया होगा। ये देखिए मिलने का मतलब ये हुआ ऐसे करके। तो ये देखिए आपका मिलने का मतलब हुआ। बात को समझिए आप, एक इधर से घुसा दूसरा इधर से घुसा, तो पहली ट्रेन आपका यही है और देखिए दूसरी ट्रेन इधर है। कहता कि दोनों क्या किया, कहने का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे, एक इधर से दोनों घुसा और ये पूरा जो गुफा आपका है कितना है, 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। अब ये कहता है एक ट्रेन इधर से घुसा दूसरा इधर से घुसा और कहता है 1.5 मिनट के बाद दोनों मिलती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 1.5 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलती है, यहाँ पे मिलती है गुफा के अंदर में, ठीक है भाई। अब प्रवेश किया था तो उस वक्त उसका इंजन एकदम यहाँ गुफा के एकदम मुंह पे था और यहाँ पे आके दोनों मिला। 1.5 मिनट का मतलब कितना सेकंड हुआ आप बताइए। 1.5 मतलब सेकंड कितना हो गया भाई, तो 90 सेकंड। आप कह सकते हैं कि 90 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे से मिला, ठीक है भाई। मिलते वक्त कहता है कि पहली ट्रेन, मिलते वक्त कहता है पहली ट्रेन जो आपका यहाँ पे है, पहली ट्रेन, ये कहता है दूसरी ट्रेन से कितना, पहली ट्रेन जो आपका है दूसरी ट्रेन से कहता है कि 400 मीटर दूरी ज़्यादा तय कर चुकी थी। कहता है जब मिला दोनों तो पता चला कि जो पहली ट्रेन है दूसरी से 400 मीटर की ज़्यादा दूरी तय किया है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका है 2000 है और ये 400 ज़्यादा चला है, दूसरी से पहली 400 ज़्यादा चला है। तो आप बताइए कैसे बांटिएगा। पहले 400 कम कर लीजिए, बोलिए हो कितना गया 800, तो आधा कर दीजिए तो 800 यह भी 800 यह भी। लेकिन ये 400 ज़्यादा चला है तो ये कितना हो जाएगा बोलो भाई, तो 1200 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है भाई कि पहली ट्रेन दूसरी से 400 मीटर आगे तय कर चुका था, है ना भाई, ये हो गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उसके बाद क्या कहता है आप बात को समझिए। ये तो मिल गया, दूरी मिल गया आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कहता है भाई क्या कि फिर कहता है और वो एक दूसरे को 4.5 सेकेंड में पार कर लेती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए लेंथ, कहने का मतलब यह है कि दूरी तो मिल गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और आपको पता है कि इसको भी लगा होगा कितना 90 सेकेंड, इसको भी 90 सेकेंड। तो आप क्या कीजिए, चाल निकालिए। देखिए मैं निकाल रहा हूँ
चाल S1, इसका चाल कितना हो जाएगा, तो 1200 अब बटा कितना 90, चाल निकाल लीजिए 120/9 मीटर पर सेकेंड इसका चाल हो गया। देखिए दूसरी ट्रेन की मैं चाल निकाल रहा हूँ, दूरी कितना है भाई 800 है, कितना समय लगा 90, कितना हो गया भाई 80/9 मीटर पर सेकेंड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप हमारी बात को समझिए कि ये क्या मैंने निकाला। मैं पूछता हूँ कि दोनों जब एक साथ यहाँ प्रवेश किया था और यहाँ पे आके दोनों मिला और उसके बाद कहता है पहली ट्रेन दूसरी से 400 मीटर ज़्यादा है, तो ये हो गया। तो आप बताइए कि अब मान लीजिए कि 90 सेकेंड बाद मिला और दोनों एक ही टाइम चला तो 90 सेकेंड इसको भी लगा, 90 सेकेंड इसको भी लगा, तो बताइए दूरी बटा समय क्या होता है भाई चाल। तो ये पहली ट्रेन की चाल, ये दूसरी ट्रेन की चाल। अब क्वेश्चन में कहता है, क्या कहता है, और वे एक दूसरे को 4.5 सेकेंड में पार कर लेती है। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है और 4.5 सेकेंड में पार कर लेती है, तब तो दोनों की लंबाई का योगफल हम निकाल सकते हैं कि L1 प्लस कितना L2 भाई, और दोनों चाल जुड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप बताइए इन दोनों को जोड़िएगा तो एलसीएम तो 9 है, इन दोनों को जोड़िएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, 200 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये देखिए दोनों जुड़ चुका है, ये चाल दोनों हम जोड़ चुके हैं। ठीक है भाई, कितना सेकेंड में 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 कट गया यहाँ पे, ये देखिए आपका कितना हो गया 100 मीटर। कहने का मतलब है दोनों ट्रेनों की लंबाई कितना हो गया 100 मीटर। लेकिन आपसे दोनों ट्रेन की लंबाई मतलब कहने का मतलब यह है दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछा, ये तो दोनों ट्रेन की लंबाई हमको मिला है ना, हमको दूसरी ट्रेन की लंबाई चाहिए। अब देखिए सवाल यहाँ से एक अलग मोड़ लेता है। क्या, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप एक बात बताइए। देखिए उसके बाद फिर क्या कहता है, इसके 57 सेकेंड बाद पहली ट्रेन गुफा से बाहर हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन में एक अलग मोड़ है, क्या मोड़ है मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब देखिए यहाँ तक निकल गया भाई L1 प्लस L2 कितना हो गया 100 मीटर। अब बात क्या है पता है आपको, अब बात है कि जब दोनों ट्रेन यहाँ से यहाँ प्रवेश किया था, यहाँ प्रवेश किया था, अब दोनों को मिलने में समय कितना लग गया भाई, तो दोनों को मिलने में समय लग गया 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड लग गया भाई, है ना। और पहली ट्रेन दूसरे 400 मीटर ज़्यादा चला, ये 1200, ये कितना 800। इसके बाद कहता है, इसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या कहता है पता है आपको, कि वे दोनों एक दूसरे को 4.5 सेकेंड में पार कर लेती है। तो यहाँ के बाद क्या होता है 4.5 सेकेंड फिर चला होगा कौन, पहली ट्रेन, ये भी दोनों भी चला है 4.5 सेकेंड। लेकिन जब लास्ट में क्वेश्चन में लिखा है कि पहली ट्रेन गुफा से बाहर हो जाती है, तो आपको ये निकालना है कि मिलने के बाद 4.5 सेकेंड ये चला। तो बात है कि मिलने के बाद 4.5 सेकेंड चला, तो मैंने निकाला फिर D1 मैं क्यों निकाल रहा हूँ आप बात को समझिएगा। आप बताइए इसकी चाल कितना, आप ये बताइए हमको। तो इसकी चाल ये है सर, तो बोलिए 4.5 सेकेंड में कितना दूर चला होगा, ये देखिए तो भाई, तो 120, इसकी चाल कितना है भाई, तो 120 बटा कितना है 9। तो ये देखिए 120/9। अब 4.5 यानी 9/2 सेकंड में कितना चला होगा, ये 9 कट गया, ये कितना हो गया 60। ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया भाई 60 मीटर चला होगा। कहने का मतलब है 4.5 सेकंड में ये 60 मीटर चला। उसके बाद फिर क्या कहता है, पार कर लेती है। इसके 57 सेकंड बाद, इतना चलने के बाद यानी 4.5 सेकंड, इसके 57 सेकंड बाद ये कहता है पहली ट्रेन जो है गुफा से बाहर निकल जाती है। पहली ट्रेन गुफा से बाहर हो जाती है, तो देखिए फिर मैं निकाल रहा हूँ D2। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताइए, 57 सेकेंड बाद, उसके 57 सेकेंड बाद चाल कितना है, 120 बटा कितना है भाई 9। तो ये देखिए चाल जो आपका हो गया ना 120 बटा कितना हो गया 9, और फिर 57 सेकेंड में पार कर लेती है, तो 57 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9 और 19 तिहाई 57, 3 चौक 12। आप बताइए कितना हो गया भाई, 19 चौक 760 मीटर। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब ये ट्रेन यहाँ से घुसी थी पहली ट्रेन, तो यानी 1200 मीटर चली थी। उसके बाद क्या हुआ, 4.5 सेकेंड बाद एक दूसरे को पार किया, तो ये 4.5 सेकेंड यहाँ बाद चला था, तो कितना मीटर चला, बोलिए 60 मीटर चला। उसके 57 सेकेंड बाद ये ट्रेन गुफा से बाहर निकल गई, तो अब कितना चला होगा भाई 57 सेकेंड में, है ना। उसके 57 सेकेंड बाद कहता है गुफा से बाहर निकल गई ये ट्रेन, तो आप बताइए 57 से 760 मीटर चला होगा। तो ये ट्रेन टोटल चला कितना, तो ये ट्रेन देखिए टोटल देखिए 1200 यहाँ पे चला, आपका 1200 चला यहाँ पे, फिर कितना चला भाई 60 चला, फिर कितना चला 760 मीटर चला। तो सब मिला के कितना हो गया, जरा जोड़ के बताइए आप लोग। तो सब मिला के अगर हम जोड़ते हैं तो ये देखिए कितना हो गया भाई, तो ये लगता है 2020 मीटर आपका हो गया, 2020 मीटर। क्योंकि आप बात को समझ सकते हैं, यहाँ पे 2020 मीटर हो गया। अच्छा एक मिनट फिर से जोड़ लेते हैं, 1200 हो गया, 700, 1900 1900 और 120 बिल्कुल सही है। ये देखिए आपका कितना हो गया भाई 2020 मीटर,
तो कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना तय किया ये बोलिए, 2020 मीटर में ये गुफा से बाहर। अच्छा, गुफा की लंबाई कितना है, 2000 मीटर। तो आप बताइए पहली ट्रेन की जो लंबाई होगी ये कितना होगा, आप बता सकते हैं यहाँ से। तो इसमें 2000 घटा दीजिए तो ये कितना हो गया, 20 मीटर। अगर पहली ट्रेन की लंबाई 20 मीटर है तो आप बताइए दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा भाई, 80 मीटर। और स्पष्ट में हमसे पूछा कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है, तो 80 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है, तो 80 मीटर। तो हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2-3 बार हम समझाने का प्रयास किए, है ना, आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी क्या होता है कि लिखने में या बोलने में मिस्टेक हो जाती है ना, और ये जानबूझ के नहीं, ये बस हो जाता है। तो इसके लिए किसी विद्यार्थी को नहीं टेंशन होना चाहिए, ये सबों से होता है, हमसे नहीं, सबसे होता है। तो इसे कभी कभी हो जाता है 57 की जगह 60 बोल दिए, तो ऐसा होता है। लेकिन जो लिखा हुआ रहता है एग्जैक्ट बाद में वही निकल के यहाँ पे आता है। पिछले क्लास में भाग देना था 1000 से, हो गया 100 से। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्लास हम शनिवार को आपसे मिलने जा रहे हैं, सॉरी शनिवार नहीं, मंडे को। सोमवार से हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड टेम स्ट्रीम। बोर्ड टेम स्ट्रीम जब समाप्त हो जाएगा तब फिर हम आपको पढ़ाएंगे शुरू से अर्थमेटिक। तो यहीं तक आज, बाय बाय। आपसे मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय।